My name is Rakesh Sharma. Today I am going to discuss with you cube and cube roots डिस्कस करेंगे आज। तो जैसे कि आपने स्क्वायर्स में क्या होता है, आप कोई भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास स्क्वायर आता है, ठीक है। उसकी जो पावर होती है वो 2 होती है स्क्वायर्स में, जो आपका इंडेक्स होता है 2 होता है। और जो बेसिकली क्यूब्स में आपके पास जो है वो ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स का क्यूब्स हम बोलते हैं। इसको हम वॉल्यूम से भी नोट कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये, अगर आपके पास ये एक क्यूब है, तो ये साइड ये साइड ये साइड इसकी हाइट है। तो क्यूब को बेसिकली हम ग्रुप ऑफ 3 नंबर से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा? साइड इंटू हाइट, तो दैट इज द वॉल्यूम। तो क्यूब्स में जैसे 27 है, ठीक है ना। 27 कौन से 3 नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं एक साथ? 27 आए हमारे पास। जैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। इसका मतलब 27 का क्यूब रूट क्या है? 3। ठीक है, समझ गए हमारी बात। क्यूब रूट का मतलब है कौन से ऐसे 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो डेस्टिनेटेड नंबर आपके पास है। जैसे एग्जांपल है 64, जैसे हम ले लेते हैं 64 ले लेते हैं, है ना। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ 64 का क्यूब रूट क्या होगा बेटा? कोई ऐसे 3 नंबर बताओ जिसको हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास 64 आ जाए, है ना। तो आप बोलेंगे सर 64 को 4 इंटू 4 तो वो जो 4 है ना, वो 64 का क्या है? क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब ऐसा नंबर जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें हमारे पास वो आपके पास जो नंबर आपको चाहिए वो नंबर आपके पास आ जाए, दैट इज द क्यूब रूट। जैसे 1000 है, 1000 का क्यूब रूट क्या होगा? 1000 को ऐसे कौन से 3 नंबर से नंबर आपका सेम होना चाहिए बेटा, ये कंडीशन है क्यूब रूट की। जैसे स्क्वायर रूट में था ना कि सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते थे 2 बार, यहाँ पे सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और वो आपके पास डेजिग्नेटेड नंबर आपके पास आना चाहिए। जैसे 1000 है, तो आपसे पूछा कि 1000 का क्यूब रूट क्या होता है। तो 1000 में ऐसे कौन सा एक नंबर निकालना पड़ेगा जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें, वहां पर 1000 है, तो ये आपके पास आता है 10। 10 इंटू 10 तो क्या आएगा आपके पास? 1000। 1000 का क्यूब रूट क्या है? 10। समझ गए हमारी बात। स्क्वायर रूट में नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को, और क्यूब रूट में नंबर को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास जो नंबर है वो आपके पास आना चाहिए। तो क्यूब रूट का मतलब आप अपने माइंड सेटअप कर लो, ग्रुप ऑफ 3 नंबर विच आर मल्टीप्लाई बाय with 3 times I have to give the required number। तो नंबर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। जैसे 8 है, 8 की एग्जांपल लेते हैं। 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 2। समझ गए मेरी बात। क्यूब रूट का मतलब होता है वो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास डिजाइन नंबर आपके पास आता है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास जैसे स्क्वायर का था, स्क्वायर में हम साइड इन साइड करते हैं, और जो वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, दैट इज द लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं। क्यूब रूट में आपने एक बात याद रखनी है, इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। तो हम बेसिकली चलते हैं, जैसे कि आपने स्क्वायर नंबर्स के किए थे, आपको सारे पता है स्क्वायर नंबर के। तो क्यूब रूट्स में चलते हैं। जैसे 1 का क्यूब क्या है? 1। 2 का 8, ठीक है। 3 का 27। क्यूब रूट का मतलब है सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 27 आ गया। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 4 को 4 इंटू 4 इंटू 4 64। 5 का 5 इंटू 5 125। और 125 का क्यूब रूट क्या है? 5। समझ गई मेरी बात। 6 का 6 को जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 का क्यूब है ये। क्यूब का मतलब है 3, रूट का मतलब है सिंगल नंबर जिसको 3 का मल्टीप्लाई कर सके हमारे पास क्यूब आए, ठीक है बेटा। जैसे हम बोले 6 का क्यूब क्या है, जब बोले 6 का क्यूब क्या है तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 216। कोई बोले 216 का क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट का मतलब ऐसा नंबर जो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, वो कौन सा है? 6। समझ गई बात। 7 का क्यूब क्या है बेटा? 343। 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। सबसे पहले बेटा आपने टेबल कॉपी में डालना है क्यूब रूट्स का। ये आपके क्यूब्स हैं और ये इसके रूट्स हैं। मतलब कि ये नंबर को पाने के लिए अगर इसको दो को 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसका क्यूब 8 है, इसका रूट क्या है? 2 है, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटा सभी नंबर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास 2 3 4 7 नंबर का कोई क्यूब रूट नहीं आ रहा। देखिए क्यूब नहीं है। 2 3 4 7 नंबर का 1 से लेके 8 तक आपके पास 1 का भी क्यूब है, 8 का भी क्यूब है, बट इसका क्यूब रूट है। बट 2 3 4 7 का कोई क्यूब रूट नहीं होता, ये पॉइंट आप याद रखना। इसके बाद बेसिकली ये आपके पास नॉन क्यूबिक नंबर है, क्योंकि बेटा आपके सामने है, देखो आपके सामने देख लीजिए 1 का भी
क्यूब है, 8 का भी क्यूब रूट है। तो ये जिसके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं 2 3 4 7, ये आपके पास क्या है, नॉन क्यूबिक नंबर है। और ये सबके सब क्या है, क्यूबिक नंबर है। ये सबके सब क्या है, क्यूबिक नंबर। अच्छा, एक आपके पास यहाँ पे टर्म आती है परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है? परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं 8, 8 8 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब ये क्यूब, ये इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, यस। तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। जैसे आप देखिए 64, 64 परफेक्ट क्यूब है, यस, क्योंकि 64 को हमने बेसिकली 64 को बनाने के लिए हम 4 इंटू 4 इंटू 4 को 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 64 भी आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो जो नंबर जिनके पेयर्स बने, 3 3 के पेयर्स बन जाए बेटा, तो वो आपके परफेक्ट क्यूब होते हैं। जिनके पेयर्स नहीं बनते वो आपके परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो बेटा ऑब्टेन्ड परफेक्ट क्यूब का मतलब है ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, क्यूब के लिए एक ही नंबर को अपने आप 3 बार मल्टीप्लाई होना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपके सामने आपसे पूछा जाए कि 125 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, यस, क्योंकि 125 के लिए 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 125 क्या आपका परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब सिंपल है, जिसका जिसको हमारे पास जिसके 3 के कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, उसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे 8 है, 8 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के 3 के पेयर्स बन रहे हैं, यस, तो 8 क्या हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो बेटा क्यूब रूट को निकालने के लिए हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने स्क्वायर रूट में किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता ही है, वही हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे। बट डिफरेंस क्या आता है, स्क्वायर रूट के लिए आपने दो दो नंबर लिए थे ना ग्रुप्स में, यहाँ पे हम कौन से नंबर लेंगे बेटा, 3 3 के नंबर लेंगे, है ना। वहां पे हमने कितने नंबर लिए थे, ग्रुप ऑफ 2, यहाँ पे हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट में, ग्रुप ऑफ 3। मेथड सारा सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, वहां पे ग्रुप ऑफ 2 था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखते हैं इसका। सबसे पहले आपके पास 27,000 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दे, 2 के टेबल में जाएगा, ठीक है, 2 टेबल में चला गया। इसको फटाफट सॉल्व कर दिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन है, 2 इस पे गया, फिर ये 6750 पे गया, फिर 33575 पे गया, फिर 1125 पे गया, फिर 375 पे गया, फिर 5125 पे, 525, ये 55 था। तो बेटा ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा। फिर 27,000 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो पेयर्स बन रहे हैं, सबके पेयर्स बन रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इस पेयर में से एक आप एक वैल्यू उठा लो, इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ गया। हर एक पेयर से एक नंबर उठाना, बस आपने सेम जो सेम नंबर 3 का मल्टीप्लाई रहा हो, आपने एक नंबर वहां से उठा लेना। जैसे आपने स्क्वायर में किया था ना, दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उसमें से एक नंबर आपने चूज कर लिया था। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 है, एक नंबर आप यहाँ पे 2 ले लो। इसका भी एक नंबर 3 3 3, ये भी परफेक्ट क्यूब बन रहा है, यहाँ पे 3 ले लो। ये भी 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी एक आपका कॉम्बिनेशन 3 का बन रहा है, इसमें भी 5 ले लो। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आएगा, 30। तो बेटा इसका जो क्यूब रूट है वो कितना आ रहा है, 30 30 क्या आ रहा है, इसका क्यूब रूट आ रहा है। जैसे इसका ये इसको बोलते हैं इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको, 3 क्या है इसका इंडेक्स है, ठीक है। ये क्यूब रूट 27,000 का कितना आ रहा है बेटा आपके सामने, 30, ठीक है ना। इसका मेथड एक और है, अगर आपको ये समझ लगा तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपको लगता है कि ये नहीं समझ लग रहा आपको, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपके सामने 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 2 की पावर 3 लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 5 की पावर 3 लिख लो। जब बेसिकली पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर के आगे 3, क्यूब बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, 30 की पावर 3, जहां पे जब इसका रूट निकालेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सिंपल है बहुत।
आपने क्यूब रूट निकालने के लिए क्वेश्चन आपका पहला आता है कि फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने कुछ नहीं करना बेटा, आपने ऐसे फैक्टराइजेशन आप सब पहले आपने कर ली। उसके बाद आपके पास ये सभी नंबर को आपने ऐसे लिख लेना है, जो जो जिस जिस नंबर के तीन तीन के पेयर्स बन रहे हैं ना, जैसे ये 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 यहां से उठा लो, इसके पेयर बन रहे हैं एक यहां से उठा लो, इसका पेयर बन रहा है एक यहां से उठा लो, सबको मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका क्या होगा, दैट इज द क्यूब रूट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखने के लिए तो बेटा जैसे आपको मैं बोलता हूं कि परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है, देखिए बेटा कंसेप्ट वही है बेटा, सारी कहानी एक ही सिंपल कंसेप्ट में घूमती है, जिनके पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जिस सेम नंबर के तीन तीन के पेयर्स बन रहे हैं, तो अगर तो बन रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बन रहे, किसी नंबर के अगर तीन तीन के पेयर्स नहीं बन रहे बेटा, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी को उठाया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब, तो हमने एक नंबर ले लिया 704। ठीक है, तो सब वैसे हमने वैसे रैंडमली उठा लिया, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के उठाया, रैंडमली क्वेश्चन उठाया 704 का, 2 352 था, 2 176 था, 288 था, 244 था, 222 था, 11 1 था। ठीक है, अब आप देखो ये तो पेयर बन रहा है भैया, 2 इंटू 2, एक 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है, तो यहां तक तो हमें लग रहा है कि परफेक्ट क्यूब होने वाला है। बट यहाँ पे देखिए 11 एक ही है, 11 एक है, अगर तो 11 इसके बाद दो 11 और होते तो यहाँ पे भी 11 का तीन तीन का पेयर अगर बन जाता तो ये पूरा परफेक्ट क्यूब आ जाता। पर यहाँ पे क्योंकि 11 एक बार आ रहा है, उसके पेयर्स नहीं बन रहे तीन तीन के, इसलिए ये 704 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब आपका नहीं है। ठीक है, अब एक आपको मैं यहीं पे एक हिंट दे रहा हूं बेटा, अगर आप समझ जाएंगे मेरी बात को तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको पूछा जाए कि 704 को हमने परफेक्ट क्यूब बनाना है, ये तो पता लग गया आपको 704 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपसे पूछा जाए कि 704 को परफेक्ट क्यूब हमने बनाना है, ठीक है ना, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, किस नंबर से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो 11 एक बार है, यहां पे 11 कितनी बार आएगा, दो बार। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं आपको जस्ट एक एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, कि आपसे पूछा जाएगा ये 704 को हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, बताइए ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें इससे 704 हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपने बोला 11 एक बार है, दो 11 को यहाँ पे और मल्टीप्लाई करवा दो, ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सेकंड, एक तो आ गया मल्टीप्लिकेशन का, सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर आपको इस नंबर को 11 से डिवाइड कर दोगे तब भी क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब। दो बातें, अगर आपके पास कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं आ रहा बेटा, तो आपके उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो जिसका पेयर नहीं बन रहा वो नंबर को आप यहां पे मल्टीप्लाई करवा दें, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जिस नंबर्स का पेयर नहीं बन रहा 11 का, उसको आप इस नंबर को 11 से डिवाइड करवा दें, 11 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका परफेक्ट क्यूब आ गया। समझ के मेरी बात, जैसे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन, ये भी आ गया ना। एक क्वेश्चन अगर इसी को ले लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, तो ये जैसे 704 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, किस नंबर से डिवाइड करो इसको बताइए, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या, हमें बेटा हमें इसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है, वो पूछ रहा है कि किस नंबर से इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। तो जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है ना, इसका थंब रूल ये है, जो आपके पास जिसका आपके पास पेयर नहीं बन रहा ना, उस नंबर से इसको डिवाइड करवा दो, तो आपके पास क्यूब रूट आ जाएगा। तो ये इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता मल्टीप्लाई का, तो किससे मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, 11 इंटू 11 से।
अब देखिए बेटा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, the person make a cuboid of plastic of side to 5 how many such cuboid hands will be needed to form a cube? तो हमें एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो अब इसका वॉल परफेक्ट क्यूब का इसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH। आपके पास कितना आ जाएगा, 5 × 2 × 5, ठीक है। अब हमें इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब आपके देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार 5 आ रहा है, तो 5 का क्यूब बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक और 5 क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक 5 और ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। यहाँ आपको 5 एक और क्या कराना पड़ेगा बेटा, ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ये है कि ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि हमारे पास ये नंबर्स हैं 5 2 × 5, इसको आपको किस और क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएं ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देखिए बेटा 5 × 5 हमें पेयर बन रहा है नहीं, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इसमें एक 5 और क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। एक 5 मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। और 2 कितनी बार आ रहा है बेटा, एक बार। तो क्यूब बनाने के लिए इसको दो कितनी बार, इसमें दो और कितने मल्टीप्लाई होने चाहिए बेटा, 2 बार। तो कितना आएगा 5 2 × 2 कितना आएगा 20। अगर इस नंबर को 20 से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। अगर नहीं समझ लगी तो फिर से देखो, ये 3 नंबर है 5 2 × 5 परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है। देखो 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 2 बार। तो क्यूब बनाने के लिए 5 हमें और ऐड करना पड़ेगा। ये सभी नंबर को एक 5 से और मल्टीप्लाई करवा दो, 5 से क्यूब बन गया। अब 2 एक बार आ रहा है, 2 को क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 × 2 से। तो ये नंबर आपके पास आएगा 5 × 2 × 2 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर इसको करवा दोगे तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका परफेक्ट क्यूब में। तो बेटा आज आपने क्या करना है, आज आपने जो भी आपके पास क्वेश्चन है 7.1 की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टरिंग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जिसमें कोई डाउट होगा आपने मुझे उसका आपने पॉइंट भेजना है, क्वेरी भेजनी है।